उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा हुई है। 37 घंटे 49 मिनट तक संचालित हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए हैं। 5 दिवसीय बजट सत्र के स्वरूप से जुड़े अहम पहलुओं पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनादि टीवी से खास बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। उत्तराखंड विधानसभा का 5 दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। कैसा स्वरूप रहा है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 5 दिनों तक बजट सत्र आहूत हुआ है, कैसा इसका स्वरूप रहा है, क्या हाइलाइट्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं? देखिए, आप जानते हैं हमारा विधानसभा का जो सत्र अभी आज पूरा हुआ है, 18 तारीख से आज तक लगातार इसमें पूरे प्रदेश भर के व्यापक चर्चाओं पे व्यापक मुद्दों चर्चाएं हुई है। और प्रमुख रूप से यदि मैं कहूँ तो इसमें आने वाले जो वित्तीय वर्ष है उसका बजट भी इसमें पारित हुआ है। और बजट भी इस बार आप देखिए सबसे बड़े साइज का बजट अभी तक का वो पारित हुआ है, 1,01,175 करोड़ रुपए का। तो ये दर्शाता है हमारी आर्थिकी को, यह दर्शाता है हमारी वित्तीय अनुशासन को, ये दर्शाता है हमारे विजन को, ये दर्शाता है हमारे पूरे जो हमारे उत्तराखंड और उत्तराखंड वासी को विकास के लिए दर्शाता है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि इसमें जो भू अध्यादेश कानून या सख्त भू अध्यादेश कानून लाने का जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पे आज हमने पारित किया, तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, क्योंकि जनभावना के अनुसार हम सख्त भू कानून लाए। लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि कांग्रेस जो इसका एक तरह से उन्होंने इसको प्रवर समिति को सौंपने की जो बात कही, तो मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूँ कि प्रवर समिति को सौंपने का मतलब आप 6 महीने के लिए इसको टालना चाहते थे, क्योंकि अगले सत्र से पहले पास नहीं होता और फिर उसके बाद लागू होता। तो लेकिन हमने इसमें पूरी अपनी इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमने इसको पास किया और बहुत जल्द अब हमारे सामने इसका स्वरूप दिखाई देगा। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि एक कामकाजी सत्र इसे मैं कह सकता हूँ हुआ है और आने वाले टाइम पे इसका लाभ आम जनता को भी मिलेगा। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि तमाम विधेयक पारित हुए हैं, बजट पारित हुआ है और इसके साथ साथ जो भू कानून है उसका मसौदा, उसका विधेयक भी इसमें पारित हुआ है। इसके अलावा फॉरेस्ट पर चर्चा हुई है और सदस्यों ने इस बात को भी पुरजोर तरीके से उठाया है कि कहीं ना कहीं एक नैतिक शिक्षा की भी जरूरत है, उसको भी विद्यालयों में लागू किया जाए। ये ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं और इसके साथ ही हम और भी सवाल जानेंगे आपसे, खास तौर से सदन की गरिमा का ख्याल रखने वाला। नहीं, ये हम सबकी जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी। हम जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, विधायक चुन के आते हैं, सबकी व्यक्तिगत कहें, सामूहिक कहें, सबकी जिम्मेवारी बनती है हम अपने सदन की गरिमा बना के रखें। और स्वाभाविक तौर से जो हमारा विधानसभा है ये लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, तो उसकी गरिमा है, इसकी ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो ये हमेशा इसके लिए हमारा जो आचरण है वो दिखाई भी देना चाहिए और होना भी चाहिए। इसमें तो कोई नई चीज़ भी नहीं है, ये अपेक्षा भी की जाती है, हम लोग भी अपेक्षा करते हैं, सभी लोग अपेक्षा करते हैं और हम सब उसका कोशिश भी करते हैं। लेकिन मेरी यही फिर सबसे आग्रह है कि जो हमारा विधानसभा है ये राजनीतिक अखाड़ा न बन के, ये मूल्यों के आधारित, लोकतंत्र के मूल्यों के आधारित और गरिमा के आधारित ये विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है उस रूप में इसको देखा जाना है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को, जिन्होंने बताया कि आखिर 5 दिवसीय बजट सत्र का स्वरूप कैसा रहा है। अपने कैमरामैन अमित के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।